तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी शुरू होती है 1970 के उस दिन से जब शिवा के पिता अन्नप्पा भूतकोल अनुष्ठान को करते हुए जंगल में गायब हो जाते हैं। शिवा को गांव के एक आदमी से पता चलता है कि कई हजारों साल पहले ये जंगल इन सभी के पूर्वजों का घर था, जो कि असल में पार्वती माता ने शिवजी के लिए बनाया था ताकि वो यहां पर आकर ध्यान कर सके। इंसान जब अधर्म की तरफ बढ़ने लगा तो धर्म की रक्षा करने के लिए ईश्वर के गण पंजरुली, गुलिगा, हुली देवा और चामुंडी इस जंगल में आकर बस गए, जिन्हें इंसान देवता मानते थे, और इस पवित्र जंगल का नाम था कंटारा। भूतकल अनुष्ठान के जरिए ये देवता इंसानों से बात करते थे। शिवा के पिता इस अनुष्ठान को करते हुए गायब हो गए थे, जो इस बात का प्रतीक था कि उनके जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था और उनकी दिव्य आत्मा ईश्वर से जा मिली थी। इसके बाद कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब बंगरा के राजा विजेंद्र बलपूर्वक इस जंगल में रहने वाले शिवा के कुछ पूर्वजों पर हमला कर उन्हें मजदूरी के काम के लिए पकड़ कर ले जाते हैं और उन पर बहुत जुल्म करते हैं। इनके जुल्म से परेशान होकर जबन्ना नाम का आदिवासी भागकर वापस कंटारा में आ जाता है। एक दिन समंदर में नहाते हुए विजेंद्र इस जंगल में रहने वाले मायाकारा नाम के बूढ़े को मछली पकड़ता हुआ देखता है। वो तुरंत अपने सैनिकों को उसे मार डालने का हुक्म देता है, लेकिन मायाकारा की पोटली से विजेंद्र को कुछ बहुत ही खास तरह के मसाले मिलते हैं, जिसकी सुगंध से उसे इस मसाले के व्यापार की सूझती है। विजेंद्र के पूछने पर मायाकारा उसे बताता है कि ये मसाले उसे कंटारा के जंगलों में मिलेंगे। विजेंद्र अपने बेटे राजशेखरा और अपने सैनिकों को लेकर मायाकारा के बताए रास्ते पर चलते हुए कंटारा के जंगलों में पहुंच जाता है, जहां मायाकारा रहस्यमय तरीके से अचानक गायब हो जाता है। अंधेरे जंगल में रास्ता ढूंढने के लिए विजेंद्र जंगल के एक बहुत बड़े पेड़ को आग लगा देता है, जिससे जंगल में बहुत तेज उजाला हो जाता है, जिस दौरान उसे वो मसाले के पेड़ भी दिख जाते हैं। लेकिन इस कारण उस जलते हुए पेड़ के अंदर देवता गुलिगा जाग जाते हैं और क्रोधित होते हुए जलते हुए एक बहुत बड़े पेड़ की डाल को गिराकर और जंगली भैंसों के झुंड की मदद से विजेंद्र के सैनिकों को मार डालते हैं। फिर वो जलती हुई एक बहुत बड़ी डाल विजेंद्र और राजशेखरा के ऊपर भी गिरा देते हैं, जिसमें राजशेखरा का चेहरा जल जाता है। तभी विजेंद्र गुलिका देव को जलते हुए पेड़ से निकलकर जंगल की तरफ जाता हुआ देखता है। वो अपनी तलवार निकालकर उनके पीछे बढ़ जाता है। विजेंद्र गुलिका देव का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचता है जहां कुछ पत्थर के पास दिया जला हुआ था और एक प्राकृतिक कुआं भी था। उसी पल गुलिका देव विजेंद्र को जमीन पर गिरा देते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हुए उसका अंत कर देते हैं। फिर उसे प्राकृतिक कुएं के अंदर लेकर चले जाते हैं। ये सब कुछ राजशेखरा भी देख रहा था। अगले ही पल जंगल में रहने वाले शिवा के पूर्वज इस जगह आ पहुंचते हैं। असल में इस जगह पर इन आदिवासियों का मंदिर था, जहां ये अपने जंगल के देवों को पूजते थे। ये सभी इस प्राचीन कुएं के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी मायाकारा पीछे से मुस्कुराते हुए कहता है, बांगरा का राजा विजेंद्र गया। सभी आदिवासी पीछे मुड़कर देखते हैं, वहां कोई नहीं था। तभी इनमें से एक आदिवासी के भीतर गुलिका देव आ जाते हैं, जो चेतावनी देते हैं कि जो इस पवित्र धरती पर मन में इसे नष्ट करने की मंशा से आएगा, उसके खून से वो इस धरती को धो देंगे। ये बात राजशेखरा भी सुन लेता है और डर के मारे भाग निकलता है। भूख प्यास से बेहाल राजशेखरा जंगल में चलते हुए बेहोश हो जाता है और उसे इसी जंगल में रहने वाले कडप्पा समुदाय के आदिवासी बचा लेते हैं, जो काले जादू में विश्वास रखते थे। राजशेखरा से उसके बांगरा के राजा का बेटा होने की और कांतारा के देवों के शक्तियों के बारे में कडप्पा आदिवासियों को पता चलता है। इसके बाद कडप्पा के आदिवासी राजशेखरा को बांगरा सुरक्षित पहुंचा देते हैं, जिसके लिए उन्हें खूब सारा उपहार दिया जाता है। जिसके बाद से बांगरा और कडप्पा के लोगों के बीच घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। इस घटना को बरसों बीत जाते हैं, लेकिन राजशेखरा के मन में कांतारा का डर अभी भी जीवित था। उधर कांतारा के आदिवासियों को अचानक एक दिन उस प्राकृतिक कुएं के अंदर एक बच्चा मिलता है। आदिवासियों के मुताबिक यह बच्चा ईश्वर की इच्छा से जन्मा था, जिसे एक आदिवासी महिला गोद ले लेती है और उसका नाम रखती है बर्मे। उधर राजशेखरा के पहले बेटे कुलशेखरा के बाद उसे एक बेटी होती है, जिसके बहुत कमजोर होने के कारण उसे ठीक करने के लिए राजशेखरा उसे कुछ समय के लिए कडप्पा वालों को दे देता है, जिसका नाम था कनकवथी। जैसे जैसे बर्मे बड़ा हो रहा था, वो जंगल की दैवीय शक्तियों से बात कर पा रहा था, जिनमें मायाकारा भी शामिल था, जिन्हें बर्मे के अलावा और कोई नहीं देख सकता था। उधर राजशेखरा कभी नहीं चाहता था कि उसके बच्चे और उसकी प्रजा कांतारा की तरफ जाए, इसलिए उसने ये अफवाह फैला दी थी कि कांतारा के जंगलों में ब्रह्म राक्षस है।
दूसरी तरफ जबन्ना ने भी बांग्रा के डर से यही अफवाह अपने लोगों में फैला दी थी कि जंगल सीमा के पार ब्रह्म राक्षस है, ताकि आने वाली पीढ़ी सीमा पार कर बांग्रा न पहुंच जाए और उनके जुल्मों का शिकार न हो जाए। इसलिए ये आदिवासी कई सालों से जंगल से उपजे मसालों में से एक हिस्सा जंगल के देवताओं को और एक हिस्सा अपने लिए रखते थे। तीसरा हिस्सा ये जंगल की सीमा पर ब्रह्म राक्षस के लिए रख देते थे, जो कि असल में बांग्रा वालों के लिए था, ताकि वो कभी मसालों के चक्कर में जंगल के भीतर न चले आए। कुछ समय बाद कुलशेखरा को उसके पिता बांग्रा का राजा बना देते हैं, जो एक नंबर का शराबी, बदतमीज और गुस्सैल था। राजा बनने के एक भी गुण उसमें नहीं थे, क्योंकि बांग्रा का साम्राज्य राजशेखरा के राज में एकदम शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था। कुलशेखरा युद्ध जैसा कुछ रोमांचक चीज करना चाहता था। वो अपने बिगड़ैल दोस्तों के साथ कांतारा में शिकार पर चला जाता है। कांतारा के जंगलों में पहुंचकर कुलशेखरा के साथी पहले एक बंदर का शिकार करते हैं, लेकिन जैसे ही इनके सैनिक शिकार को लेने जाते हैं वो गायब हो जाता है। थोड़ा आगे चलकर कुलशेखरा एक हिरन का शिकार करता है। फिर से सैनिक जैसे ही शिकार को लेने जाते हैं, इनके आंखों के सामने कोई चीज उसे खींच लेती है। सारे सैनिक डर के मारे बोल पड़ते हैं, ये जरूर ब्रह्म राक्षस है। ये सुनते ही कुलशेखरा और उसके दोस्त अपने रथों पर इन सैनिकों को यहीं छोड़कर भाग खड़े होते हैं, जिसके बाद इन सैनिकों पर बुरी तरह हमला हो जाता है, जिसमें एक एक करके ये सभी मारे जाते हैं। असल में ये सब बर्मे और उसके साथी कर रहे थे। सारे सैनिक मारे जाते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम था चन्ना। चन्ना को लेकर बर्मे और उसके साथी वापस गांव पहुंचते हैं। बांग्रा के सिपाही को देख जबन्ना चिंतित हो उठते हैं। वो गांव के सभी लोगों को रात को अपने हथियार साथ लेकर सोने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये डर सताने लगा था कि कहीं फिर बांग्रा के सैनिक उनके गांव पर हमला कर सभी गांव वालों को अपना गुलाम न बना ले। वो बर्मे को कहते हैं कि चन्ना को मारकर गांव की सीमा के पार फेंक दे, लेकिन बर्मे चन्ना को मारने के बजाय गांव की सीमा पार के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि गांव की सीमा पार कोई ब्रह्म राक्षस नहीं है। चन्ना से उसे बांग्रा के बारे में पता चलता है और उसकी मदद से वो अपने साथियों के साथ बांग्रा जाने का फैसला करता है। चन्ना से उसे लोहे के हथियारों के बारे में भी पता चलता है, जिसे संकप्पा नाम के आदमी ने बनाया था। बांग्रा में आसानी से प्रवेश मिल जाए, इसलिए चन्ना के कहने पर बर्मे और उसके साथी मरे हुए सिपाहियों के कपड़े पहन लेते हैं। बांग्रा की तरफ बढ़ते हुए जब चन्ना बर्मे से ब्रह्म राक्षस के बारे में पूछता है, तो उसे ऐसे ही डराने के लिए बर्मे उसे अपने गांव की एक पुरानी कहानी सुना देता है, जिसमें एक बार एक राजा ने घोर तपस्या कर ईश्वर से काम करवाने के लिए एक राक्षस वरदान में मांग लिया था। ईश्वर ने उसे वरदान में राक्षस दिया, लेकिन वरदान में मिले इस राक्षस के साथ एक परेशानी थी। राजा को उसे हर समय किसी न किसी काम में व्यस्त रखना था। अगर ऐसा नहीं किया तो खाली होते ही वो इंसानों को खा जाएगा। राक्षस काम खत्म होते ही इंसानों को खाने लगा। एक दिन तो वो राजा को भी खाने वाला था। इसलिए रानी ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए इस राक्षस को अपने घुंघराले बाल दिए और उसे सीधा करने को कहा। वो ब्रह्म राक्षस आज भी किसी गुफा में उस बाल को सीधा कर रहा है। चन्ना, बर्मे और उसके साथी एक दिन का पूरा सफर कर आखिरकार बांग्रा की सीमा तक पहुंच ही जाते हैं। ये सभी बांग्रा में सबसे पहले एक मंदिर के निर्माण स्थल पर पहुंचते हैं, जहां बर्मे को बांग्रा की राजकुमारी कनकवती भी दिखती है। उसी दौरान जब मूर्तिकार एक पत्थर से शिवलिंग बनाने के लिए पूजा अर्चना के बाद पहली बार काम को शुरू करता है, पत्थर से एक टुकड़ा छिटक कर मधुमक्खी के छत्ते पर जा लगता है, जिसके कारण चारों तरफ मधुमक्खियां फैल जाती हैं। बर्मे एक कंबल की मदद से कनकवती को बचाता है और उसके साथी घास को जलाकर धुआं कर मधुमक्खियों को भगा देते हैं। इसके बाद ये सभी बांग्रा के दुकानों वाले हिस्से में पहुंचते हैं, जहां बर्मे के साथियों को यह देख अचंभा होता है कि उनके द्वारा जंगल की सीमा पर छोड़े गए मसालों को एक दुकानदार बेच रहा था। ब्रह्म राक्षस को रखे हुए मसालों को कोई कांतारा से बांग्रा लाकर बेच रहा था। इसी दौरान कुछ दुकानदार बर्मे के साथियों को पहचान लेते हैं कि ये सभी यहाँ की नहीं है और बांग्रा के असली सिपाहियों को इनकी शिकायत कर देते हैं। सारे सिपाही बर्मे और उसके साथियों के पीछे पड़ जाते हैं। इनसे बचने के लिए बर्मे और उसके साथी एक बन रहे रथ की सवारी करते हुए भागने लगते हैं, लेकिन अंत में बांग्रा के सैनिक इन सभी को पकड़ ही लेते हैं। कारावास में कुलशेखरा और उसके आदमी बर्मे और उसके साथियों को बहुत मारते हैं, लेकिन इस मार का उन पर कोई असर नहीं होता। उल्टा बर्मे कुलशेखरा को गाली देते हुए कहता है कि वो डरपोक है और ब्रह्म राक्षस के नाम से डरकर जंगल से भाग आया था। गुस्से में कुलशेखरा बर्मे पर तलवार से वार करने वाला होता है कि तभी उसके पिता राजशेखरा वहां आकर उसे रोक देते हैं।
बर्मे से राजशेखरा को पता चलता है कि पहले कुलशेखरा कंतारा आया था, इसलिए बर्मे और उसके साथी भी बांगरा आए। इसके बाद खाने के समय कुलशेखरा अपने पिता से बर्मे और उसके साथियों को मार डालने की बात कहता है, लेकिन राजशेखरा साफ मना करते हुए कहते हैं कि हमें किसी भी हाल में कांतारा के लोगों से नहीं उलझना। कुलशेखरा इस बात से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। कुलशेखरा फिर अपने दोस्त भोगेंद्रा को बर्मे और उसके साथियों को बांगरा के बंदरगाह के व्यापार की देखरेख करने वाले बुबा को बेच देने को कहता है। बुबा का बेटा पेपे जब बर्मे और उसके साथियों को लेने कारावास पहुंचता है, इस बात का पता चलते कि ये सभी कांतारा से हैं, वो बुरी तरह से डरकर वहां से भाग जाता है। इसी कारावास में बर्मे और उसके साथियों की मुलाकात संकप्पा से भी होती है, जिसे काम में हुई छोटी सी गलती के चलते कारावास में डाल दिया गया था। ये वही इंसान था जिसके बारे में चन्ना ने बताया था, जो लोहे के हथियार और अन्य चीजों को बनाने में निपुण था। इसके बाद बर्मे पेपे को उससे मिलने के लिए बुलाता है और उसे कांतारा के मसाले दिखाता है। बर्मे बंदरगाह में इन मसालों के व्यापार की बात करता है और उसके बदले व्यापार की आधी कमाई पेपे और उसके पिता बुबा को देने की बात कहता है। उसी रात बर्मे, उसके साथी और संकप्पा पेपे और बुबा की मदद से कांतारा निकल जाते हैं। कांतारा पहुंचकर बर्मे संकप्पा की मदद से गांव के लोगों को लेकर खेती करना शुरू कर देता है और उसके साथ ये फैसला भी करता है कि जंगल से मिले मसालों का तीसरा हिस्सा जो ये लोग यूं ही जंगल की सीमा पर रख देते थे, अब से ये उसे बांगरा की बंदरगाह में बेचेंगे और उसके बदले गांव के लिए जरूरी सामान ले लेंगे। कुछ ही समय में मसालों की पहली खेप लेकर बर्मे और उसके साथी उसे बेचने बंदरगाह पहुंच जाते हैं, जहां हाथों हाथ इनके मसाले बिक जाते हैं, जिसके बदले ये औजार, कपड़े और जरूरी सामान ले लेते हैं। इस बात की खबर कनकवती को भी लग जाती है, लेकिन क्योंकि वो बर्मे को पसंद करने लगी थी, वो उसे बंदरगाह में व्यापार करने की अनुमति दे देती है। बंदरगाह में व्यापार करते हुए बर्मे धीरे धीरे बांगरा के सैनिकों का अत्याचार और इंसानों के व्यापार को भी खत्म कर देता है। धीरे धीरे उसकी और कनकवती की भी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। कुछ समय बाद बर्मे और उसके साथी वापस कांतारा पहुंचते हैं। व्यापार के लिए बर्मे को अब और मसालों की जरूरत थी, क्योंकि गांव के आसपास के जंगल के मसाले ये पहले ही व्यापार में बेच चुके थे और मसालों के लिए बर्मे अपने साथियों के साथ कांतारा के जंगलों में और भीतर जाने की योजना बनाता है। आगे बढ़ते हुए बर्मे और उसके साथियों का सामना एक शेर से हो जाता है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से वो किसी को कुछ नहीं करता और बर्मे के पास आकर उसकी आंखों में देखने लगता है। असल में ये शेर के रूप में हुली देवा थे, जो बर्मे को उनके पीछे आने के लिए कह रहे थे। बर्मे और उसके साथी इसके बाद इस शेर के पीछे पीछे चल देते हैं। आगे पहुंचकर अचानक ये शेर गायब हो जाता है और बर्मे और उसके साथी जंगल के काफी अंधेरे हिस्से में पहुंच जाते हैं। बर्मे अपने साथियों को वहीं रुकने के लिए कहकर खुद अकेले ही मशाल लेकर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी पर जाने पर अचानक उसकी मशाल बुझ जाती है और एक बहुत तेज आवाज के कारण बर्मे के कानों में दर्द होने लग जाता है। बर्मे तुरंत अपने साथियों की तरफ भागता है और रहस्यमय तरीके से उनके पीछे पहुंच जाता है। बर्मे के साथी भी इस बात से चौंक पड़ते हैं कि वो आगे गया था, पीछे कैसे आ गया। बर्मे तुरंत अपने दो साथियों को लेकर फिर से आगे बढ़ता है और इस बार फिर से ऐसा ही होता है और तेज आवाज के कारण इन्हें भी भागकर वापस अपने बाकी के साथियों के पास आना पड़ता है। बर्मे अपने आसपास के पेड़ों की छानबीन करने लगता है जब उसका ध्यान पेड़ पर लटके हुए मरे बंदर की तरफ जाता है। वो जैसे ही अपनी रस्सी से बंधे चाकू से उसे नीचे गिराता है, ऐसे ढेर सारे मरे हुए बंदर अलग अलग पेड़ों से नीचे गिरते हैं। उसी पल कडप्पा समुदाय के लोगों को इस बात की भनक लग जाती है। असल में कडप्पा समुदाय के लोगों के काले जादू के कारण ही बर्मे और उसके साथियों के साथ ये सब हो रहा था। उधर बर्मे और उसके साथियों को जंगल में मसालों की खेप भी मिल जाती है। ये सभी मिलकर इन मसालों को तोड़ने लगते हैं कि तभी कडप्पा समुदाय के बहुत सारे लोग इन पर हमला कर देते हैं। बर्मे और उसके साथी तुरंत मोर्चा संभाल लेते हैं और कडप्पा समुदाय के लोगों का डटकर मुकाबला करने लगते हैं। धीरे धीरे बर्मे और उसके साथी इन समुदाय के लोगों पर भारी पड़ने लगते हैं कि तभी ये अपने काले जादू का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके कारण फिर से बर्मे और उसके साथियों के कानों में बुरी तरह तेज आवाज के कारण दर्द होने लगता है, जिसके कारण इनके कानों से खून भी निकलने लगता है। लेकिन इनकी मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। अचानक ढेर सारे बंदरों का झुंड इन पर हमला कर देता है, जो कडप्पा समुदाय के एक आदमी के नियंत्रण में थे। इन बंदरों की मदद से यह आदमी और उसके साथी बर्मे और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। यह आदमी फिर बर्मे का सर अपनी तलवार से काटने ही वाला होता है कि तभी हुली देवा के रूप में वही शेर जो बर्मे को जंगल में पहले मिला था, वहां आकर इस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। शेर को देख कडप्पा समुदाय के लोग वहां से डरकर भाग जाते हैं।
जिस आदमी को शेर ने मारा था वो असल में कडप्पा समुदाय के मुखिया का बेटा था। बर्मे और उसके साथी वापस गांव लौट आते हैं। इस लड़ाई में उनका भी एक साथी मारा गया था। जबन्ना के पूछने पर कि आखिर वो जंगल में इतना भीतर क्यों गया था, वो सभी को बताता है कि एक शेर उन्हें उस जगह ले गया था जहां उनकी कडप्पा समुदाय के लोगों से लड़ाई हुई। इस बात को सुनते ही जबन्ना और बेरमे की मां चौंक पड़ते हैं। फिर जबन्ना से बेरमे को पता चलता है कि बहुत साल पहले कडप्पा समुदाय के लोग इनके गांव में आए और रहने के लिए जगह मांगी, लेकिन कांतारा के गांव के लोग ये नहीं जानते थे कि कडप्पा समुदाय के लोग असल में इनके देवों की शक्ति के बारे में जानते थे और उसे अपने वश में करने के लिए इनके पास आए थे। कुछ समय बाद अपने काले जादू का इस्तेमाल कर कडप्पा समुदाय का मुखिया इनके देवों को अपने वश में करने के लिए अनुष्ठान करने लगता है, जिसके कारण कांतारा के सभी जंगली जानवर मरने लगते हैं। कांतारा के गांव के लोगों को जैसे ही इस बात का पता चलता है, ये सभी अपने देवों की पूजा अर्चना वाली जगह पहुंच जाते हैं जहां कडप्पा समुदाय के लोग अपने मुखिया के साथ अपने काले जादू को अंजाम देने में लगे हुए थे। इन सभी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और उसी पल हुली देवता शेर के रूप में आकर कडप्पा समुदाय के मुखिया को मार डालते हैं और उसके काले जादू को नष्ट कर देते हैं। जिसके बाद कांतारा के गांव वासियों ने कडप्पा समुदाय के सभी लोगों को अपने गांव से पत्थर मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके कारण इस समुदाय के लोग जंगल में और भीतर चले गए और अपने काले जादू को और शक्तिशाली बनाने में लग गए। फिर बेरमे की मां उसे कहती है कि वो हुली देवता ही थे जो तुम्हें आज जंगल में आगे ले गए और तुम्हारे हाथों कडप्पा समुदाय के काले जादू से जंगल को आजाद करवाया। उधर कुलशेखरा को अपने सैनिक से बेरमे के बंदरगाह में व्यापार करने और उसकी बहन के साथ बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता चल जाता है। वह तुरंत भोगेंद्र को बंदरगाह भेजता है। भोगेंद्र बंदरगाह पहुंचकर बुबा को पेपे और बाकी सभी व्यापारियों के सामने बुरी तरह से चाबुक से मारने लगता है और बेरमे के बारे में पूछने लगता है। उसी पल बेरमे वहां आ पहुंचता है और भोगेंद्र और उसके साथियों की अच्छे से पिटाई कर उन्हें बंदरगाह से भगा देता है। भोगेंद्र महल पहुंचता है और सभी को सारी बात बताता है। इस बात से राजशेखरा अपने बेटे कुलशेखरा पर बहुत गुस्सा होते हैं कि उसके कारण बंदरगाह इनके हाथ से निकल गया, लेकिन कुलशेखरा उल्टा अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहता है कि उन्हीं के कारण यह सब कुछ हुआ है। अगर वो बेरमे और उसके साथियों को जिंदा न छोड़ते तो ऐसा ना होता। अगर वो होता तो कब का कांतारा के लोगों का नामो निशान मिटा देता, लेकिन वो तो सिर्फ नाम का राजा है। अभी भी सारे फैसले उसके पिता ही लेते हैं। इस बात से राजशेखरा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कुलशेखरा से सारे अधिकार वापस ले लेते हैं। कुलशेखरा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं था। उसी दिन रात को अचानक खाना खाते हुए राजशेखरा की तबीयत बिगड़ जाती है। यह असल में कुलशेखरा के कारण हुआ था। कुलशेखरा हंसते हुए अपने पिता से कहता है कि चिंता मत करो, विष नहीं मिलाया है, 2 दिन आराम कीजिए, ठीक हो जाएगा। यह एक तरह से अपने पिता को चुनौती थी कि अगली बार खाने में विष भी हो सकता है। फिर वह कांतारा के लोगों पर हमला करने की बात अपने पिता से कहकर जाने लगता है। जब कनकावती अपने भाई को रोकने की कोशिश करती है तो कुलशेखरा उस पर इल्जाम लगाता है कि वह समझ गया है कि उसकी बहन बेरमे से शादी कर उसे राजा बनाना चाहती है, जो वह कभी नहीं होने देगा। इसके बाद रातों रात अपनी पूरी सेना लेकर कुलशेखरा कांतारा पहुंच जाता है और गांव वालों पर बुरी तरह हमला कर देता है। उसके सैनिक गांव वालों को बेरहमी से मारने लगते हैं। बेरमे की मां तुरंत अपने देवों के पास पहुंच उनसे चीख चीख कर मदद की गुहार करने लगती है। उधर बेरमे और उसके साथी भी वापस लौट रहे होते हैं। जब उन्हें गांव से चीखो पुकार की आवाज आती है, बेरमे तुरंत गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर कुलशेखरा बेरमे की मां के पास पहुंच जाता है और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटने लगता है। कुछ समय बाद बेरमे भी वहां पहुंच जाता है। कुलशेखरा तलवार लिए उसकी मां के सामने बैठा हुआ था। बेरमे अपनी मां को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन कुलशेखरा उसकी मां का गला काट देता है। अगले ही पल बेरमे हवा में कूदते हुए अपनी मां के पास जैसे ही पहुंचता है, हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है। जैसे ही धूल कम होती है, बेरमे की एकदम बदली हुई सी बुलंद आवाज आती है कि मेरे बच्चे, क्या तूने मुझे पुकारा? गांव के लोग समझ जाते हैं कि बेरमे के भीतर स्वामी गुलिगा आ चुके हैं। वे जोर जोर से ढोल बजाने लगते हैं, जिसकी आवाज से बेरमे बुरी तरह से कांपने लगता है और फिर चिल्लाते हुए कुलशेखरा के चारों तरफ नाचने लगता है। कुलशेखरा के इशारे पर उसके सारे सैनिक बेरमे पर हमला कर देते हैं, लेकिन बेरमे इन्हें जमीन पर पटक कर मार डालता है। जिसके बाद वो कुलशेखरा का सारा खून पीकर उसे मार डालता है और उसे गहरे गड्ढे के अंदर ले जाने लगता है
कि तभी मयाकारा उसके सिर पर हाथ रखता है और वो बेहोश हो जाता है। बाद में जब बेरमे को होश आता है, सारा गांव जलकर नष्ट हो चुका था। एक तरफ बेरमे अपनी माँ का और दूसरी तरफ बंगरा में कुलशेखरा का अंतिम संस्कार हो रहा था। कुछ ही दिन बाद राजशेखरा को अपने कुल पुरोहित से यह भी पता चलता है कि नए मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग अपने आप ही खंडित हो गया है, जो एक बहुत बुरा अपशकुन और देवों के नाराज होने का भी इशारा था। कुल पुरोहित राजशेखरा को यह सुझाव देते हैं कि अगर कांतारा से देव आकर इस मंदिर के प्रांगण में विराजमान हो जाएं, तभी आप इस नए मंदिर में शिवलिंग को स्थापित कर पाएंगे और बंगरा में शांति हो पाएगी। कनकवती अपने सैनिकों के साथ कांतारा की सीमा के पास पहुंचती है, जिसकी भनक बेरमे को लग जाती है। वह कनकवती के सारे सैनिकों को अपने तीरों से मार डालता है और कनकवती को चेतावनी देते हुए चले जाने के लिए कहता है। कनकवती अपने भाई की तरफ से माफी मांगते हुए बेरमे को खंडित हो चुके शिवलिंग के बारे में बताती है। बेरमे साफ मना कर देता है, लेकिन कनकवती के यह कहने पर कि वह इसका फैसला अपने देवों को करने दे, उसे पीछे हटना पड़ता है। भूतकोला अनुष्ठान को किया जाता है और देव मंदिर के प्रांगण में विराजमान होने की अनुमति दे देते हैं, जिसके बाद एक भव्य समारोह का आयोजन होता है। शिवलिंग के साथ कांतारा से आए देवों को स्थापित कर दिया जाता है। बेरमे इस समारोह के बाद अपने गांव वालों के साथ वापस कांतारा लौट जाता है। उसी दिन रात को राजशेखरा को एक सपना आता है, जिसमें मयाकारा उन्हें सावधान करते हैं कि उसके पापों का घड़ा छलकने लगा है। भक्ति की आड़ में उसे कांतारा के देवों की शक्ति चाहिए, अंजाम बहुत बुरा होगा। राजशेखरा नींद से जाग जाते हैं। उसी रात बेरमे को भी एक सपना आता है, जिसमें उसे उसकी मां जंगल में ले जाती है, जहां करापा समुदाय का एक आदमी काला जादू कर रहा होता है और उसने मयाकारा को पैर से बांध दिया होता है। तभी बेरमे की नींद खुलती है। पूरे गांव में महामारी जैसी बीमारी फैल गई थी, जिससे गांव के सभी छोटे बच्चे बीमार हो गए। भूतकोला अनुष्ठान से इन्हें पता चलता है कि किसी ने इनके देवताओं को बांध लिया है। बेरमे की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो चुका था। वह समझ चुका था कि यह करापा समुदाय के लोगों का काम है। असल में जिस छोटी बच्ची को राजशेखरा ने करापा समुदाय के मुखिया की पत्नी को कुछ समय के लिए सौंपा था, वह कनकवती थी। करापा समुदाय की तरह वह भी देवों की शक्ति को पाना चाहती थी, इसलिए शुरू से अब तक जो कुछ भी उसने किया था, यह सब उसका एक षड्यंत्र था देवों को बंगरा लाने का। उधर बंगरा में कनकवती, राजशेखरा और करापा समुदाय का मुखिया और उसके सब लोग इकट्ठा हो चुके थे ताकि अपने काले कारनामों को अंजाम दे सके। उधर कांतारा में बेरमे सभी को युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहता है, ताकि ये सब बंगरा के इन अधर्मियों और धोखेबाजों का अंत कर सके। अगले दिन कांतारा के सभी गांव वाले बेरमे के साथ बंगरा पर हमला कर देते हैं। एक बहुत ही भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसकी खबर एक सैनिक कनकवती को भी देता है। कनकवती सैनिक को आदेश देती है कि इन कांतारा वालों को सूर्यास्त होने तक रोके। कनकवती अपने पिता के साथ एक काले जादू का अनुष्ठान कर रही थी, जिसमें उसने धोखे से चुराया हुआ बेरमे के बाल, नाखून और अपने खून का भी इस्तेमाल किया था। सूर्यास्त होते होते बेरमे और उसके गांव वाले बंगरा की सेना को पूरी तरह हरा देते हैं और उधर कनकवती के काले जादू का अनुष्ठान भी पूरा हो जाता है, जिसके कारण वह और राजशेखरा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। अगले ही पल राजशेखरा, कनकवती और करापा समुदाय के लोग बेरमे की सेना पर हमला कर देते हैं। एक खतरनाक युद्ध दोबारा से शुरू हो जाता है। बेरमे सीधा राजशेखरा के रथ पर हमला कर उन्हें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन राजशेखरा उसे दूर फेंक देता है और सुरक्षित कनकवती को लेकर जमीन पर उतर जाता है। एक तरफ बेरमे करापा समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारता चला जाता है। उधर कनकवती बड़े आराम से कांतारा गांव के लोगों और बेरमे के साथियों को मारती चली जाती है। अपने साथियों के मृत शरीर को देखकर बेरमे कनकवती पर हमला कर देता है, लेकिन कनकवती उसे लात मारकर दूर गिरा देती है, जिसके बाद बेरमे और राजशेखरा के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। इसमें बेरमे बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह राजशेखरा का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। राजशेखरा उसे मार मार कर बुरी तरह घायल कर देता है। तभी वहां मयाकारा आ जाते हैं। बेरमे उनसे मदद मांगता है। मयाकारा कहते हैं, तुम उस कुएं में कैसे पहुंचे कोई नहीं जानता, तुम यहां किस लिए आए हो ये भी कोई नहीं जानता, समय आ गया है, जाओ यहां से। जिसके बाद मयाकारा अपनी लाठी से राजशेखरा को रोकने लगते हैं और यह पहली बार था जब कांतारा के सभी लोग मयाकारा को देख पा रहे थे। उधर बेरमे की आंखें उस कुएं के पास खुलती हैं।
जहां उसे अपने बचपन की याद दिखाई देती है, जिसमें छोटा बेर में मायाकारा से कहता है, क्या ईश्वर यही आए थे? मायाकारा कहते हैं, आए नहीं थे, यही है। अगले ही पल बेर में बेहोश होकर कुएं में गिर जाता है। जैसे ही उसे होश आता है, अचानक एक छिपा हुआ रास्ता अपने आप ही खुल जाता है। बेर में उसके अंदर चला जाता है। उधर में आकारा राजशेखरा को किसी तरह रोके हुए होते हैं कि तभी कनकवती वहां आकर उनके सीने में चाकू मार देती है, जिसके कारण उनका अंत हो जाता है। उधर बेर में गुफा में अंदर बढ़ते हुए एक जगह पहुंचता है जहां पर एक शिवलिंग और एक त्रिशूल मौजूद था। तभी बेर में को गुफा के एक दूसरे हिस्से से किसी की आवाज आती है। बेर में जैसे ही आवाज वाली दिशा में बढ़ता है, वह देखता है कि कोई बैठा एक बाल को सीधा कर रहा था। बेर में जैसे ही उसके पास पहुंचता है, वह चौंक पड़ता है, ये वही कहानी वाला ब्रह्म राक्षस था। तभी ये ब्रह्म राक्षस बेर में को मारकर दूर गिरा देता है, जिसके कारण बेर में एक दीवार से जा टकराता है। ये राक्षस फिर तेजी से बेर में को कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे तैसे बेर में खुद को बचाकर इस राक्षस पर अपनी कुल्हाड़ी गाड़ देता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस बेर में के सिर को पत्थर पर रगड़ते हुए उसे शिवलिंग वाले हिस्से में फेंक देता है। वह राक्षस फिर से तेजी से बेर में को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। बेर में खुद को बचाते हुए गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचता है। बेर में तुरंत ऊपर चढ़ता है और राक्षस के नीचे से निकलकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर इस राक्षस के पैर पर वार कर देता है। फिर तेजी से दीवार पर चढ़कर एक नुकीले पत्थर का टुकड़ा लेकर राक्षस के ऊपर कूद पड़ता है, लेकिन राक्षस बेर में को पकड़ लेता है और बुरी तरह से शिवलिंग वाली दिशा में फेंक देता है। लेकिन गिरने से पहले बेर में का हाथ त्रिशूल को पकड़ लेता है और ऐसा होते ही उसके भीतर गुलिका देव आ जाते हैं। बेर में त्रिशूल को जैसे ही जोर से धरती पर मारता है, कनकवती का देवों पर लगाया हुआ बंधन टूट जाता है। एक काला नाग भी बेर में से लिपट जाता है। उसी पल ब्रह्म राक्षस भी शांत होकर बेर में को झुककर नमस्कार करने लगता है। अगले ही पल हुली दे और गुलिगा देव वापस युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं। शेर को देख करपा समुदाय का मुखिया अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन गुलिगा देव उसे बुरी तरह से पहले ही पछाड़ देते हैं और हुली देवा को उसका अंत करने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे राजशेखरा की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं कि तभी कनकवती उनके सामने आ जाती है और उन्हें कहती है कि उनके सामने एक मूल स्त्री खड़ी है। गुलिगा देव रुक जाते हैं, वे एक स्त्री पर वार नहीं कर सकते थे। गुलिगा देव हंसते हुए कहते हैं, मैं तुझ पर वार नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बहन तो कर सकती है। तभी सभी को पायल की आवाज आने लगती है, जिसकी आवाज धीरे धीरे इनके पास आती जाती है। ये चामुंडी माता थी जो बेरमे के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। वह पहले बेरमे के साथी के मृत शरीर से खून अपने चेहरे पर लगाती हैं और फिर मशाल की कालिक से काजल, जिसके बाद चामुंडी माता कनकवती से कहती हैं, ले तेरे सामने सृष्टि की स्रोत खड़ी है जो शिवजी के टूटे हुए दिल को दोबारा से जोड़ेगी। कनकवती अपने पिता से तलवार लेकर सीधा चामुंडी पर हमला कर देती है, लेकिन चामुंडी माता कनकवती को शरीर से पकड़कर उठा लेती है और फिर घुमाकर जोर से उसकी कमर अपने घुटने पर मारकर तोड़ देती है और फिर उसका गला मरोड़कर उसका अंत कर देती है। राजशेखरा ये देख वहां मौजूद त्रिशूल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही चामुंडी त्रिशूल पकड़ लेती है और उसे हवा में उछालकर अपने पीछे जमीन पर पटक देती है। फिर उसके पेट में त्रिशूल गाड़कर उसका भी अंत कर देती है। कुछ समय बाद कहानी हमें वापस कांतारा ले जाती है, जहां गांव वाले भूतकोला अनुष्ठान कर रहे होते हैं। इसमें बेर में चामुंडी के रूप में और गुलिगा देव खुशी से नाचकर गांव वालों को अपना आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद अचानक बेर में उस प्राकृतिक कुएं में कूद जाता है और गायब हो जाता है, बिल्कुल अन्नापा और शिवा की तरह, जो इस बात का प्रतीक था कि उसके जीवन का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका है।